साउथ कोरिया की के-पॉप इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया पे राज कर रही है और के-पॉप स्टार लोगों के आइडल और इंस्पिरेशन बने हुए हैं। लोग के-पॉप स्टार को बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको के-पॉप स्टार और के-पॉप इंडस्ट्री, जो कि साउथ कोरिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, उसके बारे में कुछ काले कड़वे सच बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टाइटल द डार्क ट्रूथ ऑफ के-पॉप स्टार्स लाइफ। एक के-पॉप आइडल बनने के लिए जो जर्नी स्टार्ट होती है वो 13-14 साल के उम्र से ही स्टार्ट हो जाती है। साउथ कोरिया में टाइम पे ऑडिशन होते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो के-पॉप स्टार बनाने के लिए जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं बच्चे, उन्हीं के बीच कंपटीशन रखती है। जो भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनको मौका मिलता है ट्रेनिंग करने का। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होती है उनकी स्लेब और उनके लाइफ लॉन्ग स्लेब बनने की कहानी। तो चलो बताती हूँ आगे क्या होता है। आगे क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है कंपनी के द्वारा और उनमें लिखा रहता है बहुत सारे रूल्स। वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 25-26 पेजों का होता है। बहुत मोटी सी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं या फिर उनके पेरेंट्स होते हैं, वो उतना समझ भी नहीं पाते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या रूल्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए नहीं होते कि वो अपने बच्चों के इस ट्रेनिंग के लिए करोड़ों रुपए दे पाए। तो वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कंपनी के द्वारा और कंपनी उन्हें जो देती है पैसे और खुद ट्रेनिंग कराती है। अब कंपनी इतना कुछ कर रही है तो कंपनी के रूल्स भी बहुत हाई होते हैं। कंपनी में लिखा रहता है रूल्स में कि आपको पेरेंट्स से दूर रहना है, अपने घर में, मतलब आज से हम आपकी लाइफ कंट्रोल करेंगे। और अलग अलग कंपनी की अलग अलग जो होती है टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। कोई कंपनी 3 साल के लिए कराता है ट्रेनिंग, कोई कंपनी होता है जो 7 सालों तक ट्रेनिंग कराता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस होता है। अब आगे अगर बात करें तो क्या होता है उनके साथ, अब उनकी एक ऐसी लाइफ शुरू होती है जो कि बिल्कुल ऐसे स्लेब की तरह है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल इंसान रह नहीं सकता। तो उनकी एक डेली रूटीन की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से होती है। जो स्कूल गोइंग लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको क्या करना होता है, सुबह उठना होता है बहुत जल्दी से और उनको स्कूल जाना होता है। और स्कूल पूरा का पूरा उनको फिनिश नहीं करना होता है, बस उनको जल्दी से जल्दी 1-2 पीरियड में ही होमवर्क लेके और स्कूल को बताया जाता है कि हाँ मैं के-पॉप में सेलेक्ट हो गया हूँ, तो इसके लिए स्कूल भी उनको छोड़ देता है। और उसके बाद वो बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी से आ जाते हैं और फिर उनकी स्टार्ट होती है ट्रेनिंग। हाँ, वही ट्रेनिंग जो कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखे रहते हैं, जिसके वजह से वो के-पॉप स्टार बन पाएंगे। तो जो ट्रेनिंग होता है वो शुरू होता है सुबह से शाम तक, रात तक होता है। तो सबसे पहले उनको डांस सिखाया जाता है, फिर सिंगिंग क्लास उनकी होती है, फिर होता है उनके लिए एक लैंग्वेज क्लास, जिसकी वजह से वो के-पॉप स्टार बन पाएँ। तो पूरी दुनिया में 2-4 लैंग्वेजेस और इंग्लिश मोस्ट ऑफ द मतलब ऐसे लैंग्वेजेस है जो कि उनको सिखाया ही जाता है। तो इंग्लिश सिखाया जाता है उनको, फिर उनको ऐसे स्टेज पे परफॉर्म कैसे करना है, मतलब वो सब सिखाया जाता है। फिर उनको सिखाया जाता है कि आपको फैंस से कैसे मिलना है, मतलब सारा कुछ उनको सिखाया जाता है। और ये डेली रूटीन हर रोज़ चलती रहती है सालों साल तक। और जो लोग स्कूल से नहीं रहते हैं, मतलब स्कूल में पढ़ते नहीं हैं, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि उनको स्कूल नहीं जाना होता है और वो बस ट्रेनिंग करते हैं। और ये ट्रेनिंग ख़त्म होता है लगभग रात के 11 बजे तक। उसके बाद उन बच्चों को वहीं पे रहना होता है जहाँ पे कंपनी ने उनके लिए जगह डिसाइड किया रहता है। और वहाँ पे बहुत सारे और भी ट्रेनिंग जो रहते हैं वो लोग भी रहते हैं वहीं पे। उसके बाद आप स्कूल के दिए हुए होमवर्क को कर सकते हैं और उसके बाद आपको सोना भी है, क्योंकि सेम रूटीन कल भी रिपीट होगी। तो देख सकते हो इतना हार्डली मतलब होता है वहाँ का माहौल। और फिर उनसे उनका फ़ोन ले लिया जाता है। अगर आपके फैमिली में बहुत कुछ इमरजेंसी है, फिर भी आपको जल्दी से छुट्टी नहीं दी जाती या फिर आपको पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया जाता है, कुछ इस तरीके की पाबंदियाँ होती हैं।
तो चलो ठीक है, इतना पाबंदी होता है, लेकिन उनको कैसे टेस्ट किया जाता है कि आखिर वो एक आइडल बन सकते हैं या उनका बैंड डेब्यू कर सकता है या नहीं। तो उसके लिए होता है टेस्ट, हर महीने टेस्ट होता है और उसमें उनको मतलब हर दिन अच्छा परफॉर्म करना होता है ताकि वो हर महीने टेस्ट में मतलब बेस्ट परफॉर्म कर पाए। और हर चीज़ की टेस्ट होती है, जो कंपनी होती है उनको टेस्ट करती है ताकि वो जो खर्च कर रही है उन पे पैसे वो वर्थ इट हो और उससे उनको लास्ट में फ़ायदा हो सके। और शुरू से ही कुछ लोग छंटते जाते हैं, फिर उनको भर्ती नहीं लिया जाता है और एंड में 0.01% चांस होता है कि एक आदमी एक के-पॉप आइडल बन सके इतने सालों के ट्रेनिंग के बाद। तो मुझे नहीं लगता जो लोग छंटते जाते होंगे उनका क्या होता होगा बीच बीच में, लेकिन जो लोग 0.1% में आते हैं वो लास्ट में जब ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और उनका बैंड फाइनली डेब्यू करता है, उसके बाद भी अगर उनका ग्रुप नहीं चले, पब्लिक में मतलब वो फेमस ना हो, वो पब्लिक उनको पसंद ना करे, तो बहुत ही आसानी से, बहुत सिंपली कंपनी जो होती है उस बैंड को हटा देती है। ये होता है के-पॉप इंडस्ट्री में बहुत ईजिली। अब देखो आगे क्या होता है, आगे अगर डेब्यू कर भी जाती है और फेमस भी हो जाती है, जैसे कि BTS, ब्लैकपिंक जैसे ग्रुप्स फेमस हो जाते हैं, तो भी उनको कोई उनकी ज़िंदगी बहुत राजा महाराजा जैसे सेलिब्रिटी जैसी नहीं होती है। उसके बाद भी उनकी कंपनी उनको कंट्रोल करती है, कंपनी उन्हें एक रूम देती है, अपार्टमेंट देती है, वहाँ पे उनको रहना होता है ताकि जब भी चाहे कंपनी उनको बुला के काम करा सके। कंपनी है जो उनके लिए एड्स लाती है, कंपनी है जो उनके कॉन्सर्ट बुक करती है या फिर उनको कहाँ जाना है, फ़्लाइट्स टिकट, उनके सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो उठाती है। तो इसके बदले वो लोन भी देती है। अब मैं अगर बात करूं कि जो वो कमाते हैं, वो जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं वो जो भी कमाते हैं उनकी कमाई का उनको कितना हिस्सा मिलता है, तो बहुत कम से भी कम, क्योंकि जो भी वो कमाते हैं ना उसका 90% तो पहले कंपनी ले लेती है, फिर उसको 10% जो बच जाता है उसके 10% को सारे ग्रुप्स के मेंबर में डिवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से जो बच जाता है वो एक ग्रुप मेंबर को मिलता है। तो आप सोच सकते हो इतना कमाने के बाद भी कितना छोटा सा पार्ट एक जाता है एक BTS या मतलब किसी भी मेंबर को जो के-पॉप स्टार है। तो कुछ ये है सच्चाई के-पॉप स्टार की। कई सारे स्टार्स जो कि इस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं वो लोग सुसाइड कर लेते हैं और उन्हीं में से कुछ लोगों ने ऐसे एलिगेशन लगाए हैं कि जो ये कंपनीज होती हैं उनको खाने के नाम पे क्या देती हैं। बहुत बार जब उनका वेट थोड़ा बढ़ जाता है तो उनको आइस क्यूब पे रखा जाता है, उनको खाने में प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता है, ऐसे मतलब आइस क्यूब, पानी, ऐसे उनको खाना पड़ता है। और नॉर्मली भी इतना हेल्दी डाइट दिया जाता है कि कुछ भी अच्छा खाने को वो तरस जाते हैं लेकिन उनको खाना नहीं दिया जाता है। जो मिडनाइट स्नैक्स होते हैं जो लोग बड़े ही मज़े से खाते हैं नॉर्मल लोग, वो भी उनको खाने नहीं दिया जाता है। आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा पाबंदी है। नॉर्मली अगर आप पे कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए तो आप क्या ही करोगे, लेकिन वो लोग को ये सहना पड़ता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जो मिडनाइट स्नैक्स होते हैं, चिप्स और चॉकलेट्स वगैरह, उनको बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, वो लोग ऐसे ही जीते हैं। बहुत ही दर्दनाक एलिगेशन लगाया था एक के-पॉप स्टार ने। उन्होंने बताया था कि कैसे उनको एक ही कमरे में ऐसे रखा गया, मतलब सारे ग्रुप्स मेंबर को अच्छी सुख सुविधाएं नहीं दी गई, ना ही उनको ठंडी के दिनों में गर्म पानी तक दिया गया, जिसकी वजह से वो बीमार हो गए ऑब्वियसली। लेकिन उसके अगले दिन उनको एक बड़े से कॉन्सर्ट में उनको जो फोर्सफुली उनको जाना पड़ा और उन लोग से डांसिंग, सिंगिंग उतने ही पावरफुल तरीके से करने को फोर्स किया गया। सोच सकते हो कितना ज़्यादा दर्दनाक है ये, और कैसा कैसा मतलब कड़वा सच हमसे छुपाया जाता है। आप सोच सकते हो कि जब भी आप के-पॉप स्टार्स वगैरह को देखते हो कितने हंसते खेलते डांस करते हुए, लेकिन उनके पीछे ये कुछ सच्चाई होती है जो कि हमारे सामने नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इन्हीं सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड अगर ऐसे वीडियोज़ को हर रोज़ देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। एंड मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद एंड बाय बाय।